को भारतीय आबिजारियत के नतीजे में यरगमाल नहीं बनने देगा। नायब वजीर आजम इसहाक डार का दो टोक पैगाम। स्वार्थ शांगला में ठीक है, उधर कितना लोग मर गए, 12 लोग मर गए थे, ठीक है, 18 लोग मर गए थे, ठीक है। रिस्क किधर थे, पहुंच किधर थे। खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? क्या इंडिया जो है वो पानी का रुख मोड़ सकता है? मतलब बात तो है ना, क्या इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या जो हिमालयन जो टेरेन है उसमें इंडिया पानी का रुख मोड़ सकता है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी है इंडिया के पास? आके सेटल होना शुरू हो गए थे, लेकिन मुसलमानों ने इस खतरे का एहसास नहीं किया। एहसास किया भी तो इनको इंगेज नहीं किया। नवाब सिराजुद्दौला ने उस वक्त मज़ाहमत शुरू की जब पानी सर से गुजर चुका था। वही स्ट्रैटेजी, पैसिव डिफेंस, अपनी सरहदों के अंदर बैठ के दिफा करेंगे। अंग्रेज सर पे चढ़ते ही चले जा रहे थे। जैसे कहा कि वो तो 100-150 साल से आ रहे थे। मुसलमानों ने उस थ्रेट का एहसास ही नहीं किया। यही सोचते रहे जब हमारी तरफ आएगा तो देखेंगे। तारीख इस्लाम गवाह है इस बात की कि मुसलमानों ने जब भी अपने घरों के अंदर एक डिफेंसिव वॉर लड़ी है, मुसलमानों को शिकस्त हुई है। नवाब सिराजुद्दौला तो एक मिसाल, हम चंद मिसालें देते हैं आपको। नवाब सिराजुद्दौला की मिसाल आपके सामने। उसके बाद टीपू सुल्तान के वालिद सुल्तान हैदर अली कहते हैं कि मैं जमीन पर रिलीजियस उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे वो सोसाइटी के बहुत करीब है। सो व्हाट एवर ही डज पीपल, लोग उससे खुश होते हैं, एक लार्जर तबका। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो ये समझता है कि नहीं, ये गलत किया जा रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो नरेंद्र मोदी के साथ है, बिकॉज नरेंद्र मोदी विंस द इलेक्शन, वो इलेक्शन जीतते हैं। अब आ जाए जो मैं पहले बात बता रहा था कि 1965 की जंग हो, 71 हो, बॉर्डर स्कर्मिशेस हो, कारगिल हो, 99 कुछ भी हो, इस एग्रीमेंट की वजह से भारत, और ये जो एग्रीमेंट है ये बहुत बड़ी चीज है। बाहर ले गए ये, ठीक है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जी क्या कर रहे हैं? हमारे चाचे और मामे जो बड़े थे ना, उन्होंने हमसे कहा है भी हमने शुरू से वोट जो इलेक्शन थे हमने दिए निवासी आपस में नहीं लड़ेंगे। ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, लोग कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आधे लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने बड़ा कुछ कर दिया, आधे लोग ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। आपके ख्याल से गवर्नमेंट का क्या काम है, मेरा आपका, हम सब पब्लिक का क्या काम है जो हमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करना चाहिए? थोड़ा सा हमारा तो काम ये है कि हम एक हो जाएं, बस यूनिटी, पहली बात पूरी वहाँ पाकिस्तान के एक हो जाएं। ये चीज जब हम एक हो जाएंगे, ये गरीब लोग सब जहाँ ये मारे हमें, हम सब मरने के लिए तैयार हो जाएं। ये ईरान की आपने देखा ना, बताएं जरा ईरान का। अंग्रेजों से लड़ सकता हूं, लेकिन मैं समुद्र का क्या करूं जहां से ये बहरी जहाजों से भर भर के हमारे पास आते रहते। यही हुआ, उन्होंने भी पैसिव और डिफेंसिव वॉर लड़ी मैसूर में। उनके बाद टीपू सुल्तान, और आखिर में टीपू सुल्तान को भी शिकस्त हुई और वो शहीद हुए। बेशक वो बहुत बड़े मुसलमानों के हीरो हैं, एक मुजाहिद है, लेकिन जंगी हिकमत अमली के लिहाज से मुसलमानों के लिए इसमें बहुत बड़ा सबक है। जंग कभी भी अपनी सरहदों के अंदर नहीं लड़ी जाती। कभी भी इतना इंतजार नहीं किया जाता कि दुश्मन आपकी सरहदें पार करके आपके घर में दाखिल हो जाए और फिर आप एक दिफाई जंग लड़ें। जंग को हमेशा अपनी सरहदों से बाहर रखना होता है, दुश्मन को उसके दरवाजे पर रोकना होता है। यही मामला उसके बाद इमाम शामिल का हुआ सेंट्रल एशिया में। रूसी एक्सपेंशन बढ़ते बढ़ते चेचनिया में, दागिस्तान में दाखिल हो गई और मुसलमान फिर दिफाई जंग लड़ते रहे 30 साल तक। लेकिन फिर वही हुआ जो कि हर दिफाई जंग में होता है, जब जंग मुसलमानों के। ईरान को बजाय ये बांग्लादेश देखा हमने। क्या देखा? बांग्लादेश के स्टूडेंट एक हुए ना, तो वहाँ पे देखे ना, फिर वहाँ एक हो गई, इनकलाब आ गया। हम जिस दिन वहाँ में एक होंगे ना, गरीब वहाँ, उस दिन कुछ बनेगा। आपको पता है इस टाइम खबर ये चल रही है कि अमेरिका ने, जो सुपर पावर है, उसने ईरान को बोला है $30 बिलियन मेरे से ले लो, लेकिन अपना एटॉमिक प्रोग्राम खत्म कर दो। लेकिन ईरान कहता है भाई सोचना भी ना, मैं अपना एटॉमिक प्रोग्राम भी रखूंगा और अपनी मर्जी से नहीं, अमेरिका ऐसा क्यों कहता है? वो सुपर पावर अपने सुपर पावर क्यों कहता है? हर बंदे को अपना दफा का हक है। जी बिल्कुल, आपको भी अपने दफा का हक। घर में चोर आए, आपके पास कुछ हो ही ना, ठीक है, कोई वेपन ये हर क़ौम मुत्तहिदा का चार्ट है। पहले मैं तो उम्मत मुसलमान को कहूंगा कि क़ौम मुत्तहिदा को छोड़ ही दे। अच्छा, बिल्कुल छोड़ दे, अपनी बनाए। नहीं, वो बनाई तो ही है ओआईसी में कुछ नहीं। ये इतनी बड़ी चीज है कि सुबह से आई एम गेटिंग सो मेनी रिक्वेस्ट्स फ्रॉम सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड कि ये क्या हुआ है, हमें जस्ट मेक अस अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये है कि इंटरनेशनल लॉ, अब पाकिस्तान ये कहता है, आपका क्या ख्याल है? नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल लॉ की परवाह करेंगे फॉर हिज नेशनल इंटरेस्ट? जाओ दुनिया की अदालतों में जो करना है कर लो, जाओ, जो होता है कर लो। दिस इज हिज माइंडसेट। वो कहते जो करना है जो कर लो, क्या कर लोगे?
भाई क्या कर लोगे तुम, कर क्या सकते हो बताओ मुझे। वो नहीं है। इंडियन क्रिकेट और मोदी बाढ़ में जाए, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप वाला भी मसला चल रहा था कि जी पहले इंडिया ने बोला कि हमने एशिया कप नहीं खेलना, अब तनवीर अहमद ने बोला कि इंडिया एशिया कप के लिए राजी हो गया है। अब तनवीर अहमद ने बेसिकली बातें तो बड़ी सख्त की हैं और बड़ी गलत बातें की, सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताता हूं। 2-3-4 बातें तनवीर अहमद ने बड़ी घटिया किस्म की हैं और बाद में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि ये ठीक बातें थी या नहीं बातें थी। देखिए तनवीर अहमद ने ये बात की है कि इंडिया को पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान को इंडिया की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, ऐसा तनवीर अहमद बोल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ उसने साथ क्या बात लिंक करके इसको सही बोला है कि जी ये इस वजह से पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है। तनवीर अहमद ने बोला कि जी जिस तरह इंडियन क्रिकेट या इंडिया बीसीसीआई वाले पहले रोला डाल रहे थे कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, अब आप लोग किस तरह मान गए हो जो है वो अपनी लेजेंड्स टीम को पाकिस्तान के अगेंस्ट खिलाने में, अपनी वुमेन्स टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में और अपनी मेंस टीम को पाकिस्तान के साथ खिलाने में, क्योंकि आपको पता है कि एशिया कप 2025 जो कि इस साल खेला जाएगा मेंस का, इंडिया उसकी होस्ट है, मेजबानी करेगा, लेकिन वो यूएई में खेला जाएगा। तनवीर अहमद ने बोला है कि भाई इससे तो ये पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया को भी पता है कि पैसा तब भी आएगा जब हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलेंगे। तो पाकिस्तान को तो इंडिया की जरूरत नहीं है, लेकिन इंडिया को पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, ऐसा तनवीर अहमद ने बोला है। और तनवीर अहमद ने साथ ये भी बोला है कि भाई इंडिया जितना